दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्त हो जाओ सावधान, संकटों के बादल मंडराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, तुम उम्मीद बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि दोस्तों अक्सर भगवान का चमत्कार तभी होता है जब मनुष्य अपनी सारी उम्मीदें हार जाता है। क्योंकि दोस्तों, भगवान अपने भक्तों के धैर्य की काफी परीक्षा लेते हैं। और दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके साथ कुछ ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर आप भी कहोगे कि हे परमात्मा, तेरी लीला अपरंपार है। लेकिन दोस्तों, आपका एक दुश्मन आपके पूरे परिवार को एक साथ रुलाने की योजना बना रहा है। यह दुश्मन आपके घर की सारी खुशियों को एक साथ बर्बाद करना चाहता है। इसलिए इस दुश्मन को अपने षड्यंत्र में सफल होने से आपको रोकना होगा। आपको आज के इस वीडियो में मैं एक एक सच्चाई बताने वाला हूं। आखिर दोस्तों, यह 24 घंटे आपके जीवन में कैसे रहेंगे, कौन सा व्यक्ति आपको धोखा देने वाला है, और आखिर किस कारण से आपकी आंखों से आंसुओं की गंगा बहने वाली है। सच्चाई जानकर दोस्तों, आपके भी कान फटे के फटे रहे जाएंगे। और यदि मेरे द्वारा कही गई कोई भी बात गलत साबित हुई तो मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा और आपको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देख लेना, क्योंकि ऐसी सच्चाई आपको आज तक किसी और ने नहीं बताई होगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटों के अंदर आप रोडपति से करोड़पति बनने वाले हो। जी हां दोस्तों, आपकी जिंदगी बिल्कुल राजाओं जैसी हो जाएगी। परमात्मा की कृपा से अब आपके ऊपर धन वर्षा होने वाली है। आपके जीवन में धन, दौलत और खुशियों की जो कमी थी वह अब दूर होगी। दोस्तों, हम जानते हैं पिछले कुछ समय से आपके जीवन में बहुत दुख आया, बहुत सारे संकट आए, लेकिन अब वह सारे संकटों के बादल दूर होने वाले हैं। यह सब दोस्तों आपके बुरे कर्मों का फल था जो अभी तक आप भोग रहे थे, लेकिन अब आपको अपने धैर्य का फल मिलने वाला है। मित्रों, कहते हैं ना कि भगवान के घर ढेर है लेकिन अंधेर नहीं है। यानी कि जो भी भक्त धैर्य रखकर भेड़ता है, इंतजार करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, भगवान उसके सारे सपने जरूर पूरे करते हैं। और अब दोस्तों, इन 24 घंटों में आपके हाथ ऐसी खुशखबरी लगने वाली है जिसे सुनकर आपकी खुशी से नाचने लगोगे। लेकिन दोस्तों, जाने अनजाने में बस अब इस बात का ध्यान रखना कि भूलकर भी आपसे यह एक गलती न हो जाए, वरना दोस्तों आपके पूरे परिवार को एक साथ इस गलती का अंजाम भुगतना पड़ेगा। आखिर कौन सी है वह गलती? सारी बात आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। कौन सी खुशखबरी मिलेंगे वह भी बताऊंगा। आप बस थोड़ा सा समय निकालकर आज के इस वीडियो को अंत तक देख लेना। यह वीडियो आपके लिए एक चमत्कार से कम नहीं है। सर्वप्रथम दोस्तों, आज के इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी बाबा महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, वह अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दे। उसी के साथ सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना। दोस्तों, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों में जिन लोगों ने आपको बहुत अधिक परेशान किया, आपको बहुत दुख पहुंचाया, जो लोग आपके सामने आपके 5 के परापारी पर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सीधे साधे भोले भाले बनने का नाटक करते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपना एक बहुत बड़ा काला खेल खेल रहे हैं, उन लोगों का अब पर्दाफाश होने वाला है। उन लोगों के जीवन के दोस्तों अब उल्टी गिनती शुरू होने वाली है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव की नजर अब आपकी कुंडली पर पड़ चुकी है। आपके अच्छे कर्मों का फल दोस्तों अब आपको मिलने वाला है, और आपके ऊपर अब शनिदेव की बहुत ही विशेष कृपा बनने वाली है। तो दुश्मन अब आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। आप बस यह समझ लीजिए कि इन 24 घंटों में आपकी जिंदगी में 3 ऐसे मौके आने वाले हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से हिलाकर रख देंगे। ऐसी परिस्थिति का निर्माण होने वाला है जिसकी आपने आज से पहले कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। लेकिन दोस्तों, जो चाल एक बार शत्रु चल चुका है, उससे आपको बचना कैसे है, यह बात हम आपको आगे की इस वीडियो में समझाने वाले हैं। क्योंकि आपका जो दुश्मन है वह कोई और नहीं है, वह आपके ही घर में छुपा कोई व्यक्ति है। कोई ऐसा इंसान है जो आप पर आंख बंद कर कर बहुत ज्यादा विश्वास करता है, भरोसा करता है। आप उसकी बातों में आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों यह व्यक्ति दूसरों की बातों में आकर आपके घर की खुशियां उजाड़ रहा है। यानी कि यह व्यक्ति दिल से बुरा नहीं है, लेकिन आपका कोई दुश्मन इसे भड़का रहा है।
आपका कोई दुश्मन इसे सीखा सीखा कर भेज रहा है, जिसके कारण यह व्यक्ति आपके जीवन की खुशियों को बर्बाद कर रहा है। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत कड़ी हुई सच्चाई बता दूं। अब आप भी बोलोगे कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों हुई, लेकिन सच्चाई है तो सुन लीजिए। देखिए, आपके जीवन में रहने वाले कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपके सामने, आपके मुंह पर तो काफी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी खुशियों के सबसे बड़े दुश्मन बने हुए हैं। आप उन पर बहुत विश्वास करते हैं, आप उनका नाम जानते हैं, उनके बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप इन लोगों को पहचान नहीं पाते, क्योंकि यह लोग आपके सामने कुछ और बनते हैं और पेट पीछे कुछ और बनते हैं। और दोस्तों, इसी प्रकार के लोग आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपके साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी गनने वाले हैं। कोई ऐसी घटना आपके साथ करने वाले हैं जिसकी सच्चाई सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए बेटा, मेरी यह 3 सावधानी आंख बंद करके सुन लेना। इन 3 सावधानी पर आंख बंद करके विश्वास कर लेना। पहली बात दोस्तों, कि आपको इन 24 घंटों में किसी की भी बातों में आसानी से नहीं आना है। देखिए, आप हर किसी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लेते हैं, बहुत ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, लेकिन अब दोस्तों समय आ गया है कि आप अपनी गलतियों में सुधार करें। आपको दोस्तों आंख बंद करके भूल कर भी किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना है। कोई व्यक्ति आपके सामने चाहे कितना ही क्यों ना गिड़गिड़ा ले, आपके सामने चाहे कितनी ही मन्नतें क्यों ना मांग ले, लेकिन जब तक आपको खुद पर विश्वास ना हो, आप किसी की बातों में आसानी से मत आना, क्योंकि लोग आपके जीवन की खुशियां आपसे छीन सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप कोई भी काम करने जा रहे हैं तो यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इस बार आपको लाभ जरूर होगा, आपका काम पूरा जरूर होगा, लेकिन जब तक आपको अपने काम में सफलता ना मिल जाए, जब तक आपको अपने संपूर्ण काम में विजय हासिल ना हो जाए, तब तक आपको उस बात का ढिंढोरा बिल्कुल भी नहीं पीटना है। आपको अपनी खुशियों को जितना हो सके गुप्त बनाए रखना है, अपनी खुशियों को अपने तक छुपाए रखना है। उसी में आपकी भलाई है, क्योंकि यदि गलती से भी आपने अपनी खुशियों का ढिंढोरा किसी और के आगे पिट दिया, तो वह व्यक्ति दोस्तों आपकी खुशियों का बहुत बड़ा दुश्मन बन बैठेगा। फिर वह व्यक्ति किसी भी हालत में आपको आसानी से कोई भी काम नहीं करने देगा। बार बार आपके कामों में किसी न किसी प्रकार की कोई मुसीबत, कोई संकट बार बार पैदा करेगा, जिसे चाहकर भी आप मिटा नहीं पाओगे। साथ ही साथ मित्र, आपको बता दें, यह समय आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है, लेकिन ऐसी सोच वाले लोगों का साथ आपको छोड़ना होगा जो बहुत जल्द अमीर बनने के लिए गलत तरीके से धन प्राप्त करने की योजना बना रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपके आसपास भी कई सारे ये इस प्रकार के लोग होंगे जिन्हें बहुत जल्द अमीर बनना है, और वे इसके लिए कई प्रकार के गलत व्यापार करते हैं, गलत काम करते हैं, गलत चीजों में अपना पैसा निवेश कर देते हैं। तो आपको इस प्रकार के लोगों का समय रहते साथ छोड़ना होगा। इस प्रकार के लोगों से समय रहते दूरियां बना लीजिए, क्योंकि यह लोग आपकी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह लोग दोस्तों आपको कभी ईमानदारी से कोई काम नहीं करने देंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाए, आपको वह सारी खुशियां मिले जो दूसरों को भी प्राप्त होती है, तो आपको ईमानदारी के रास्ते पर आगे चलना होगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़ी सच्चाई बता दूं जो आपको आज तक किसी ने नहीं बताई होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, आपकी जिंदगी के बारे में आपको अच्छी अच्छी बातें तो हर कोई बता देता है, लेकिन क्या गलती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, किन चीजों में आपको सुधार लेकर आना है, यह बात आपको कोई नहीं बताता। देखिए दोस्तों, आने वाले अगले इन 24 घंटों में मां लक्ष्मी का नाम लेकर आप कोई भी काम करेंगे तो आपको उस काम में बहुत अच्छे परिणाम मिलने के आसार बनते नजर आ रहे हैं। देखिए दोस्त, हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आपके जीवन में बहुत ज्यादा संकट आए हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें भी आई हैं। आपने उन सभी मुसीबतों का अच्छे से सामना भी किया है, लेकिन दोस्तों अब समय परिवर्तन का है। यह बात समझ लेना कि यदि इस समय जिंदगी में किसी प्रकार का कोई संकट आए, यदि कोई काम आपका बनते बनते रुक जाए, बिगड़ जाए, कोई दुख आ जाए, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। यह बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आपका कोई भी काम कभी पूरा हो ही नहीं सकता। देखिए, कई बार बड़े बड़े कामों को पूरा होने में बहुत अधिक समय लग जाता है,
इसलिए अपने आप पर भरोसा रखकर, भगवान पर विश्वास रखकर आपको जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा, तो आपका काम दोस्तों निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। साथ ही साथ दोस्तों, भगवान महादेव की कृपा आपके ऊपर बरस रही है। आप जो भी योजना बनाएंगे उसमें भगवान शंकर का आपको आशीर्वाद मिलेगा और अब आप उनकी कृपा से हमेशा सुरक्षित रहेंगे। आपके परिवार पर भी दोस्तों, आपके कई सारे ऐसे दुश्मन हैं जो बहुत बड़ी बड़ी जादुई क्रियाएं कर रहे हैं, जो बहुत बड़े बड़े जादू टोने करने की योजनाएं बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों से भी दोस्तों अब महादेव आपकी रक्षा करने वाले हैं। मैं आपको एक बहुत ही शानदार उपाय बताने वाला हूं, बस उसे समझ लीजिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको रोजाना प्रतिदिन आपके घर के नजदीक में जहां पर भी महादेव का मंदिर है, जहां पर भी शिवलिंग है, वहां पर सुबह के समय एक लोटा जल लेकर जाना है। जी हाँ दोस्तों, जो एक लोटा जल है वह आपको अपने घर से भरकर लेकर जाना है और शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करना ही। इसके बाद क्या करना है, जो शिवलिंग की जलाधारी होती है वहां से कुछ जल अपनी हथेली लेकर अपने लोटे में डालकर वापस ले आइए और उसको घर में करना है। इससे मंजल का छिड़काव आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर करना है। साथ ही साथ अपने क्या होगा, दुश्मन ने आपके परिवार पर, आपके घर पर जो भी जादुई क्रिया करी होगी, जो भी जादू टोना करा होगा, वह सारी नकारात्मक शक्तियां का अंत हो जाएगा। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेंगी और पूरा परिवार हंसता खेलता रहेगा। देखें दोस्तों, पिछले 5 सालों से आपके दुश्मनों ने आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। आप जब भी कोई काम करने जाते थे तो आप उस काम के पूरे होने से पहले ही बहुत ज्यादा ढिंढोरा पिट दिया करते थे, जिसके कारण आपकी सारी योजनाएं आपके दुश्मनों को पता चल जाती थीं। इसीलिए दोस्तों, आपके दुश्मन बार बार आपका काम बिगाड़ देते थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको बता दें, इस कलयुग में दोस्तों आपको अपने जो भी काम है, जिन्हें आप बिना किसी बाधा के पूरा करना चाहते हैं, उन्हें बहुत ही गुप्त तरीके से आपको पूरा करना होगा। कई सारी तकलीफें आपके कामों में आएंगी, लेकिन उन तकलीफों को, उन परेशानियों को आपको अकेले झेलना होगा। खासकर दोस्तों, आर्थिक रूप से कई सारी दिक्कतें आने वाली हैं। पैसों की कमी आपके जीवन में पिछले कई सालों से चल रही है और यह आने वाले समय में भी आपको थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है। आपके कुछ बड़े ही महत्वपूर्ण काम पैसों की कमी के चलते अटक सकते हैं। लेकिन इतना समझ लेना कि आपको अपनी इस कमजोरी का रोना किसी के आगे नहीं रोना है, वरना आपके दुश्मन इस बात को देखकर बहुत खुश होंगे। देखिए, यह तो एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है कि जब जब आप खुश होते हैं तो आपका दुश्मन दुखी होता है, और जब जब आप दुखी होते हैं, जब जब आप परेशान होते हैं, तो आपका दुश्मन खुशियां बनाता है, क्योंकि वह यही चाहता है कि आपके जीवन में हमेशा दुख रहे। वह यही चाहता है कि आपके जीवन में बार बार संकट आता रहे। लेकिन दोस्तों, अब समय आ चुका है कि आप अपने कामों को गुप्त तरीके से अच्छे से पूरा करें, तो आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। मित्रों, यह समय नए कामों की शुरुआत करने के लिए भी बहुत शानदार समय रहने वाला है। यदि आपका कुछ काम बहुत समय से अटका पड़ा है, कुछ काम आपको बहुत समय से पूरा नहीं हो रहा, आप कोशिश करते करते थक चुके हो, लेकिन बार बार कोई न कोई बाधा, बार बार कोई न कोई मुसीबत आपके कामों में आ जाती थी, तो दोस्तों ही अब आपकी सारी मुसीबतें, अब आपके सारे संकट दूर होने वाले हैं। इस समय में दोस्तों, आप जो भी निर्णय लोगे, आप जो भी काम करने जाओगे, वह काम आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा, क्योंकि ग्रहों में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आ चुके हैं और ग्रहों का यह बदलाव आपकी जिंदगी से आ रही सभी प्रकार की कठिनाइयां दूर कर देगा। दोस्तों, कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देता, देवता छप्पर फाड़ के, यानी कि दोस्तों परमात्मा ने अब भी हैं तक आपकी बहुत परीक्षा ली। यह बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते कि पिछले कुछ सालों से आपकी बहुत कठिन परीक्षा चल रही थी। एक के बाद एक नए नए झटके आपको लग रहे थे। कोई काम आपको लगता था कि बस पूरा हो ही गया, सफलता मिलने ही वाली होती थी, लेकिन अंत में आपका वह काम भी बिगड़ जाता था। आप परेशानियों से बाहर आ ही नहीं पा रहे थे। बार बार, हर बार कोई नई दिक्कत, हर बार कोई नई परेशानी, कोई नया संकट आपके जीवन में आ रहा था। लेकिन दोस्तों, अब आपके सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। यह समय दोस्तों आपके लिए किसी वरदान से कम समय नहीं है। बस आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि यदि खुशियों का ढिंढोरा पीटा तो दोस्तों नजर लगते देर नहीं लगेंगी, क्योंकि दोस्तों दुश्मन आपके घर में बहुत ज्यादा दखलंदाजी करता है।
इसलिए इस बात का भी आपको समय रहते विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि दोस्तों आप अपने घर के मामलों में देह में दूसरों को दखलंदाजी ना करने दें, वरना दुश्मन आपके घर की सारी खुशियों को भी दोस्त तो बर्बाद कर सकता है। देखिए, कई बार आपके आस पड़ोस में रहने वाले लोग भी आपके घर के मामलों में बहुत ज्यादा बोलने लगते हैं, तो ऐसी चीजों से आपको सावधान रहना है, ऐसी चीजों से आपको बचना है, वरना दोस्तों दुश्मन आपकी इन सभी खुशियों को पूरी तरीके से बर्बाद कर देंगे। आपके घर में आते जाते वह आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काएगा, वह आपके अपनों को आपके खिलाफ उकसाएगा, और आपके दोस्तों जो भी खुशियां हैं, आपके जीवन में जो भी खुशियों के पल है, उन्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर देगा। इसलिए दोस्तों यह बात बहुत ज्यादा आवश्यक है, यह बात आपके लिए समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने कामों को अपने तक रहने दें। दुश्मनों तक आपको अपनी खुशियों के दुश्मनों तक अपनी खुशियों के रहस्य आपको बिल्कुल भी पहुंचने नहीं देना है, क्योंकि दुश्मन आपको बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहते। इसीलिए वह कहीं ना कहीं से कोई ना कोई मुसीबत पैदा कर आपकी खुशियों को बर्बाद करने की पूरी कोशिश करेगा। इसीलिए बेटा, जीतने भी काम करो, ध्यान से करना और अपने दम पर करना, तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छी सफलता मिलेंगे, और यह समय भी आपके लिए सफलता से भरा है। जी हाँ, यह बात मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि यह समय भी आपके लिए सफलता से भरा हुआ है। नए नए सफलता आपको मिलेंगे, नए नए परिणाम आपको मिलेंगे। अभी तक जो आपके जीवन में कभी नहीं हुआ, वह काम अब आपकी जिंदगी में बहुत ही आसानी के साथ होने वाले हैं। बड़ी आसानी से काम होंगे, और पैसों की कमी की वजह से जो काम अटके हुए थे, जो काम रुके पड़े थे, वह काम भी अब बहुत अच्छे से पूरे होने वाले हैं। बस मेहनत करते रहना और लोगों के कहने से आपको पीछे नहीं हटना है, वरना दोस्तों यह बात आप भी जानते हो कि जिंदगी आपको बार बार अच्छे अच्छे मौके नहीं देते। इसीलिए आपको जो भी मौका मिले रहा है, आपको जो भी अवसर प्राप्त हो रहा है, आप दोनों हाथों से सोकर को अपनाकर अपनी जिंदगी में आकार बढ़ने की कोशिश करिए। जब तक राम जी 14 वर्ष तक कुटिया में रहे, उसी प्रकार भरत जी भी कुटिया में रहे। लेकिन आज का जमाना ऐसा हो गया है कि अपने भाई की जमीन लड़कने के लिए भाई भाई को मानने को तैयार है। ऐसे जमाने में आप किसी के रिश्तों से अपनेपन की उम्मीद मत करना, वरना यह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा आघात होगा। क्योंकि जिंदगी में धोखा जब अपने देते हैं तो दिल बहुत ज्यादा खून टूटता है। समय अभी भी बीता नहीं है। भगवान तुम्हें समझा रहे हैं कि दुश्मनों से दूरी बना लो, वरना तुम्हारा सब कुछ बर्बाद कर देंगे। ये लोग तुम्हारे मुख्य द्वार को बांध चुके हैं। तुमने हमेशा अपने आने वाले अतिथियों का सम्मान किया है, क्योंकि तुम अतिथि देवो भव की परंपरा को अच्छी तरह से निभाते हो। ये तुम्हारे बड़ों ने तुम्हें सिखाया है। लेकिन अब मेहमान शैतान का रूप बनाकर घर में आने वाला है, और यह शैतान तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने वाला है। तुम्हारे घर की दहलीज को अगर एक बार बांध दिया, तो जो अंदर आएगा और जो बाहर जाएगा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसके बुद्धि को सबसे पहले भ्रष्ट किया जाएगा। वो इंसान निर्णय लेने की शक्ति खो देगा, बात बात पर बच्चों जैसी बातें करेगा। जब समय आएगा कोई निर्णय लेने का, तो अपने हाथों अपने निर्णय बिगाड़ लेगा और अपने आप को ऊंचाई से जमीन पर गिरा देगा। जब इंसान मानसिक तौर पर बिगड़ जाता है, तो वो अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेता है। जब आपके मुख्य द्वार को बांधा जाएगा, जब आप अपनी दहलीज को पार करेंगे, अंदर आएंगे या बाहर जाएंगे, तो अपने नौकरी पदस्थ क्षेत्र में कुछ ऐसी हरकतें कर देंगे, गुस्से में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया तुमसे हो जाएगी कि तुम्हें उस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। ऐसी स्थिति तुम्हारे साथ बन जाएगी। थोड़ा संभल कर रहना, थोड़ा सावधान रहना। उस दहलीज को उलांघ कर जब तुम अंदर आओगे, तो तुम्हारे ऊपर ऐसा तंत्र प्रभाव बैठेगा कि तुम घर वालों से लड़ाई झगड़ा करोगे, रिश्तेदारों को खरी खोटी सुनाओगे। आपस में बात इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि पारिवारिक बंटवारे की बात उत्पन्न हो सकती है। बहुत ज्यादा सावधान रहना, क्योंकि खतरा अभी भी टला नहीं है। आखिर इस खतरे से कैसे बचा जा सकता है, वो जानकारी, वो सावधानी तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही प्राप्त हो पाएगी। इसलिए वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो। पूछना है तो हमारी एक बात गांठ बांध लेना कि जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उस इंसान पर कभी भरोसा मत करना जिसने तुम्हारी खुशी में मुंह फुलाया है।
जिसने तुम्हारे अच्छे खासे त्योहार को बिगाड़ा है, जिसने तुम्हारे हर निर्णय को गलत बताया है, जिस इंसान ने तुम्हारे बारे में चारों तरफ गलत फैलाया है। हो ना हो तुम्हारे घर में भी कुछ इंसान, कुछ रिश्ते ऐसे जरूर होंगे, जब भी तुम्हारा खास त्योहार आने वाला होता होगा, जब भी तुम्हारा जन्मदिन आने वाला होगा, जब भी तुम्हारी सालगिरह आने वाली होगी, ये लोग ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं कि घर में लड़ाई झगड़ा बन जाता है। नतीजा क्या निकलता है कि तुम अपने त्योहार को, अपने खास दिन को एंजॉय नहीं कर पाते, अच्छे से मना नहीं पाते। यही इन लोगों का षड्यंत्र होता है। ऐसे ही इन लोगों की पहचान की जाएगी। इन लोगों को गुप्त शत्रु कहा जाता है। ऐसे शत्रु जो दिखाई नहीं देते, लेकिन हमें बर्बाद करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इन्हें जब आप अपनी सफलता पर मिठाई खिलाओगे तो ये एक ही बात कहेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन अगर ये कोई भी कर सकता तो इनके बच्चों ने यह करके क्यों नहीं दिखाया? तुम इनसे बस यही सवाल पूछना, ये गुस्से के मारे लाल हो जाएंगे। ऐसे कुछ रिश्ते जिन्हें मनाने के लिए तुम हर संभव प्रयास करते हो, ये रूठ ना जाए, इसीलिए तुम ऐसी कई चीजें करते हो जिससे तुम्हें झुकना पड़ता है। लेकिन अब झुकने का समय नहीं है, अब है उठने का समय। अब है इन लोगों को पहचानने का समय और अपनी जिंदगी से इन्हें बाहर निकालने का समय, क्योंकि अब बस बहुत हुआ। अब हम चुप नहीं बैठेंगे। बहुत हुआ रोना धोना, हमने दिल पर बहुत पत्थर रख लिया। अब इनकी औकात इन्हें दिखानी पड़ेगी। इन लोगों को यह समझाना पड़ेगा कि आज तक इन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है और अब हम आगे इनकी चाल और नहीं चलने देंगे। कई बार लोग हमें गिराने के लिए तंत्र क्रिया करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तंत्र क्रिया के माध्यम से ये घर बैठे या किसी बाबा के माध्यम से तुम्हें बर्बाद करने की योजना बनाते हैं, ताकि इनके ऊपर कोई शक न करे। अब इन्होंने तुम्हारे मुख्य द्वार को बांधने का प्रयास किया है। इन्हें तंत्र क्रिया के माध्यम से कुछ ऐसी दाल मिली है, कुछ ऐसा बाल मिला है, कोई ऐसी अभिमंत्रित चीज मिली है जो इन्हें तुम्हारे मुख्य द्वार पर डाल करके जाना है। मुख्य द्वार यानी घर की दहलीज, जहां आपका सबसे मुख्य दरवाजा होता है, उसी को ये लोग बांधने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तुम्हारे घर में आ रही लक्ष्मी को ये रोकना चाहते हैं। ये तुम्हारे घर में काली शक्तियां भेजना चाहते हैं। अगर एक बार तुम्हारे मुख्य द्वार का बंधन हो गया तो माता रानी तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके बाद केवल और केवल भूत प्रेत पिशाच नकारात्मक काली शक्तियां ही तुम्हारे घर में आएगी। तो स्वाभाविक सी बात है, इनका षड्यंत्र यही है कि तुम्हारे घर में लड़ाइयां होती रहे, तुम्हारा सारा धन बर्बाद हो जाए, तुम्हारे काम बर्बाद हो जाए, तुम्हारा दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। ये लोग यही चाहते हैं। इसलिए तुम्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई इंसान कुछ कर तो नहीं रहा। तुम्हारे घर के दहलीज पर खड़े होकर कोई घंटों बातें तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो इंसान मौका देखकर तुम्हारे घर के मुख्य द्वार पर कुछ ऐसी चीजें डालकर चला जाएगा जिससे मुख्य द्वार का बंधन आसान हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें हर रोज अपने घर की दहलीज को गंगा जल के पानी से जरूर धोना है। अगर किसी ने कुछ किया भी होगा तो वो प्रभाव नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे घर में अगर रोजाना झाड़ू पोंछे होते हैं, साफ सफाई होती है, तो तुम बचे हुए हो। लेकिन शहर के जो घर हैं, वहां पर वो कामकाज में इतने व्यस्त हैं कि उन्हें सुबह की झाड़ू लगाने तक का समय नहीं होता। यहां तक कि उनके घर के मंदिर में जो भगवान होते हैं, उन पर भी धूल जम रही होती है। ऐसे लोगों पर भगवान की कृपा कहां से होगी? ऐसे लोग नरक के पात्र बनते हैं। ऐसे लोगों के घर में भगवान नहीं आते, केवल बुरी शक्ति आती है। इनके ऊपर जो तांत्रिक क्रिया कराता है, उसका प्रभाव बहुत जल्दी सफल हो जाता है, क्योंकि इनकी दैनिक क्रिया इतनी बिगड़ी हुई है। लेकिन तुम भगवान से जुड़े हुए इंसान हो, तुम अच्छे हृदय वाले इंसान हो, अच्छे कामों को करने वाले इंसान हो, इसीलिए तुम अभी भी बच सकते हो। लेकिन यूं मत समझना कि दुश्मन तुम्हारी जिंदगी में नहीं है। जो हमने बातें बताई हैं वो तुम्हारे साथ जिंदगी में हुआ है, इसलिए दुश्मन तो तुम्हारे घर में भी है। उसका नाम अब हम तुम्हें बताने जा रहे हैं। अगर गंभीरता से बात को सुनोगे, जानोगे, तो फायदेमंद रहोगे। एक ऐसा इंसान जिसकी उम्र 33 से 45 वर्ष के बीच में है, जो रंग से सांवला है, तुम्हारा रिश्तेदार है, बहुत पास में ही रहता है। उसका नाम व अक्षर से शुरू होता है, अंग्रेजी के वी अक्षर से। थोड़ा सा बचकर रहना मेरे दोस्त। अगर इस इंसान से तुम अपनी दैनिक दिनचर्या की बातें करोगे, अपनी योजनाओं को बताओगे, तुमने क्या खरीदा है, ये सब बताओगे, तो तुम्हारे सामने ये फेक स्माइल देगा, झूठी मुस्कान,
लेकिन घर जाते ही ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगा कि तुम्हारा सारा काम, तुम्हारा सारा व्यापार, तुम्हारी महंगी चीजें सब कुछ हड़पने की कोशिश करेगा, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश करेगा। वे नाम वाला जो यह व्यक्ति है हाथ धोकर तुम्हारे पीछे पड़ा है। आज से नहीं, कई सालों से पड़ा है तुम्हें, जो लगता था कि कौन वो इंसान है जो मेरे बारे में बाहर बातें करता है, ये वही है। तुम संभल जाओ, सावधान हो जाओ। अचानक से ये वीडियो तुम्हारे सामने आई है। ये सब कुछ बेवजह नहीं हो सकता। जरूरी है भगवान का कोई इशारा है, वो तुम्हें समझाना चाहते हैं, सचेत करना चाहते हैं। तुम संभल जाओगे तो बच जाओगे, लेकिन नहीं संभले तो इनकी योजनाओं में फंस जाओगे। गुरुजी तुम्हें अपना मानते हैं, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हारे दुश्मनों का नाम वो लेकर आए हैं। चाहे तो पूरा नाम भी बता सकते हैं, लेकिन हर इंसान की गोपनीयता होती है जिसे इस तरह से सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। लेकिन समझदार को तो इशारा काफी होता है। तुम बहुत समझदार इंसान हो। वे नाम का जो यह व्यक्ति है आस्तीन का सबसे बड़ा साफ है। हर बार तुम्हें डसता है, हर बार तांत्रिक क्रिया करता है, मुख्य द्वार का बंधन करने जा रहा है। इससे खुद को बचा लो, अपने परिवार को बचा लो। अगर ये मुख्य द्वार पर आता है तो इसे दूर भगा दो, इससे बातचीत करना बंद कर दो, कोई भी बहाना बनाकर इससे दूर चल जाओ। भविष्य अच्छा रहेगा, जिंदगी शानदार रहेंगी और समय रहते तुम हर संकट से मुक्ति पालोगे। लेकिन खतरा अभी भी टाला नहीं है। एक औरत जो तुम्हारी खून की प्यासी है, ये तुम्हें आगे बढ़ते देख ही नहीं सकती। ये औरत एक ऐसे परिवार से है जो तुमसे थोड़ा दूरी पर रहते हैं, लेकिन अक्सर इनका आना जाना तुम्हारे घर में लगा रहता है। ये तुम्हारी पड़ोसन भी हो सकती है। जो तुम्हारा पुराना घर था, ये उस पुराने घर के आसपास कहीं रहती है। इस पड़ोसन का नाम बहुत ध्यान से हमारी बात को सुनना लाके अक्षर से शुरू होता है। अंग्रेजी के एल अक्षर से बचकर रहना। ये औरत बहुत ही ज्यादा खराब सोच रखती है। इसे मतलब नहीं है कि किसी इंसान के साथ क्या बुरा होगा, इसे सिर्फ इस बात से मतलब है कि इसका अच्छा कैसे होगा। ये किसी इंसान को अपनी खुशियों के लिए मार भी सकती है। इससे अगर तुम फोन पर बात करोगे, इन्हें बताओगे तुम कितना कमाते हो, इन्हें बताओगे हम यहां गए थे, हमने ये खरीदा वो खरीदा, तो यूं मत समझना कि ये तुमसे प्रभावित होगी, तुम्हें शाबाशी देगी। यह तो और ज्यादा जलेगी और अपने कमरे से ऐसी तांत्रिक क्रिया करेगी कि तुम्हारे हाथ से सब कुछ चला जाएगा। इसलिए हर इंसान को अपना मत समझो। तुम जिसे अपना समझोगे वही गद्दारी करेगा। तुम जिसे बांदान भा अपना मानोगे वही तुम्हें पीठ पर लात मारेगा। और यकीन मानो ये दुनिया भरोसे के लायक नहीं है। भरोसे के नाम पर केवल धोखा है। अंत में जाकर हमारी मदद करने वाला भी हमें धोखा ही देगा। इसलिए अपनी मदद खुद करो और दुनिया वालों से नहीं, भगवान से मांगो। क्योंकि दुनिया वाले तो मांगने के बाद एहसान बताकर फिर तुमसे कुछ मांग लेंगे, लेकिन वो ऊपर वाला तुमसे बस सच्ची श्रद्धा मांगता है, सच्चा भाव मांगता है और तुम्हारी हर मुसीबत में तुम्हारा काम पूरा कराने के लिए तैयार रहता है। तो तुम इन दुनिया वालों के भरोसे आखिर क्यों रहते हो? हनुमान जी महाराज के 2 ऐसे उपाय तुम्हें बताने जा रहे हैं जो तुम्हारी जिंदगी शानदार बना देंगे। ये 2 उपाय अगर तुमने कर लिए तो डंके की चोट पर कहते हैं किसी के तलवे चाटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे दुश्मन रास्ते से अपने आप हट जाएंगे। तुम्हें करना बस इतना है, हमारी बात को ध्यान से सुनना। एक छोटी सी गधा, चाहे वो 10 रुपए की हो, 20 रुपए की हो या 50 रुपए की हो, हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन चढ़ा दो। ये गधा चढ़ा करके हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करना कि बालाजी मेरी जिंदगी के सारे शत्रुओं का अंत हो जाए। मतलब वो मुझे आगे कभी परेशान न करें और मुझे शत्रु बाधा से मुक्ति मिल जाए। तुम्हारा काम जरूर होगा। दूसरे उपाय के रूप में तुम्हें एक पीपल का पत्ता लेना है, जिसे अच्छे पानी से धो लेना है। उसके ऊपर तुम्हें राम जी का नाम लिखना है। उसके ऊपर 2 लौंग रखनी है, 1 इलायची रखनी है। हनुमान जी महाराज को अर्पित करते हुए एक मंत्र बोलना है, ओम राम दूताय नमः, ओम राम दूताय नमः, और अपनी प्रार्थना रख देनी है। 21 दिनों के अंदर तुम महसूस करोगे कि जो लोग तुम्हारे कामों में टांग अड़ाते थे, तुम्हारे ऊपर तंत्र क्रिया करवाते थे, ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में 1 बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र, नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति,
व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र, सूर्य देव राशि, सूर्य मिथुन राशि में है, अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी, मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, वो को हिम्मत वाली स्त्री देखने पर श्री भले ही कमजोर दिखे, लेकिन अगर वो हिम्मत वाली हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल से खुद को अपने परिवार को बचा सकती है। ऐसी स्त्री अपने परिवार को एक पिता की तरह संरक्षक करती है और ये पुरुषों को भांता है। यह एक तरह की डिपेंडेंसी हो जाती है कि अगर पुरुष में न भी हो तो घर की स्त्री हालात का सामना डटकर करेगी। समझदारी बुद्धिमानी एक बात है और समझदारी दूसरी एक समझदार। श्री कभी अपने साथी को मुश्किल में नहीं डालती है और हमेशा मुश्किल वक्त में कंधे से कंधा मिलाकर चलती है। ऐसी स्त्री को पुरुष पसंद करते हैं और जल्द से जल्द पाना चाहते हैं। भावुकता, भावुक होना कमजोरी की निशानी माना जाता है और इसे स्त्रियों को कमजोरी भी बताया जाता है, लेकिन एक धावक स्त्री ही सही फैसले ले सकती है। ऐसी स्त्री स्वार्थी नहीं होती और पूरे परिवार के बारे में सोचती है, इसलिए ऐसी स्त्री को पुरुष अर्धांगिनी बनाने में पीछे नहीं हटे। तो दिशा में की नीति अच्छी लगी हो तो उस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ती जान लेते हैं का कुंभ राशिफल। आज परिवार की स्थिति पर चर्चा करेंगे। अपनी मां से आज कोई खास बात करेंगे जिससे दिल में शांति का एहसास को का काम को लेकर किए गए प्रयास सफल साबित होंगे और आपको अपने कार्यालय के काम को कहीं जाने का ऑर्डर मिल सकता है, इसलिए आज का दिन आपका व्यस्त रहेगा। शादीशुदा लोगों का गृहस्थ जीवन आपसी समझदारी के साथ आगे बढ़े और जीवन साथी आपके काम में आपको मदद भी देगा। जीवन बिता रहे लोग अपने प्रिय के प्यार में रंगे नजर आएंगे और काफी रोमांटिक फील करेंगे। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामले आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। आपके सीने में उतार चढ़ाव रहेगा। किसी बड़े मामले पर समझौता करने और सहयोग करने या तैयार रहें। पेंटिंग में पड़े काम पूरे हो जाएंगे। इस राशि के लोग अपने जीवन साथी को लेकर कहीं डेट पर जा सकते हैं। दाम्पत्य लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा है। अगर आपको आपका जीवन साथी गुस्सा लगता है तो उसे खुश करने के लिए नए कपड़े उसे गिफ्ट कर सकते हैं। कई महत्वपूर्ण कामों में बदलाव हो सकते हैं। इस स्थिति में किस्मत आपका साथ देगी। निवेश करने से पहले अपने बड़ों की राय जरूर ले लें। आज का दिन परिवार वालों के नाम आप करेंगे, अच्छा खाएंगे और खूब आराम करेंगे। इसी के साथ यदि कोई मकान खरीदने की योजना है तो आप उसके बारे में आगे बांध बड़े ही जीवन साथी की समझदारी आपको प्रत्यक्ष रूप से नजर आएगी और परिवार के मामलों का अच्छा खासा हस्तक्षेप होगा। प्रेम जीवन बिता रहे लोग अपने प्यार के में काफी खुश नजर आएंगे और आज के दिन गुण के साथ एंजॉय करने में बिताना पसंद करेंगे। आज खाली समय में रखा होगा। वहीं इंसान भगवान के मन मंदिर में बसा रहता है और उनके साथ भगवान हमेशा देता है। जी हां दोस्तों, ये वीडियो मजाक समझने की भूल कभी मत करना, क्योंकि यह वीडियो आपकी राशि के माध्यम से बनाई गई है और यह बहुत ही खास है। दोस्तों, इसे थोड़ा सा भी मिस न करें, क्योंकि यदि आप इतना महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ेंगे तो आपको कभी पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। जी हां दोस्तों, लेकिन हम इस वीडियो में आप सभी को कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जो आपकी जिंदगी को ऐसी बदलेगी जो आपको कभी विश्वास ही नहीं होगा। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। जी हां दोस्तों, इस उपाय को केवल एक बार कर लेना, उसके बाद पूरी दुनिया आपकी गुलामी करेगी, क्योंकि दिव्य शक्तियां आपको खुद करोड़ों की दौलत लाकर देंगे। सब कुछ जो आपके मन में है दिव्य शक्तियां स्वयं कर लाकर आपको देगी, वो भी कुछ ही दिनों के अंदर। जी हां दोस्तों, जिस चीज के बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वह चीज आपके हाथों में होगी। दुनिया की हर खुशी आपके पास होगी।
यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपके पैर पकड़कर माफी मांगेंगे और आपकी वाहवाही करेंगे, तो यह क्रिया आपको अगले 2 दिनों में ही करनी है। और इस क्रिया को करने के कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष संस्कार भी है। सारी बातें आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं। वीडियो आप पूरे मन से, ठंडे दिमाग से अंत तक देखना है। और जो भी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं, उन बातों को समझकर जीवन में उतारने की कोशिश करना है। आप यदि इस उपाय को करने में जरा सी भी गलती कर देंगे तो इसका कोई भी फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है और इसमें पता ही बातों को एक एक करके नोट कर लेना है। अभी आपके जीवन में किसी प्रकार का बदलाव आ पाएगा। दोस्तों, मंदिर में देवी ऊर्जा बहुत अधिक शक्तिशाली होती है। तो अब ऐसे में जब इसे चीज को आप मंदिर के मुख्य दरवाजे पर चुपचाप रखकर वापस आएंगे, तो देवी देवताओं की वह महाशक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा तुरंत आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी। और जब देवी देवताओं की सकारात्मक ऊर्जा आपकी ओर आकर्षित हो गई, तो आप चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, आपको राजा बनने में जरा सी देर नहीं लगेगी। यहां तक कि आप जो कुछ भी चाहेंगे, वह सब कुछ आपके पास खींच कर आने लगेगा। अब हम आपको बता दें कि विद्या नहीं है, यह बहुत ही प्राचीन विद्या है। लेकिन आज के इस समय में जरूर इस विद्या के बारे में लोग भूल चुके हैं। आज का समय अब कुछ इस प्रकार का हो गया है। लोग जिस चीज को अपनी आंखों के सामने देखते हैं, बस उसी पर विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आजकल लोग इन स्थितियों और जरूरी क्रियाओं के बारे में भूलते जा रहे हैं। यहां तक कि अब तो पूजा पाठ के बीच विधि विधान को भी ध्यान नहीं देते, बस फॉर्मेलिटी के लिए बस पूजा कर लेते हैं, इतना ही काफी है। लेकिन प्यारे मित्रों, इस तरह कार्य नहीं चलता है। किसी भी काम को करने की कुछ विशेष नियम और विधि विधान होते हैं। यदि आप उन्हें पूरा नहीं करती हैं, तो निश्चित तौर पर आप परेशान हो जाएंगे। तो आज जिस चीज के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, यह चीज बहुत ही प्राचीन है। पुराने जमाने में जब राजा महाराजाओं को रास्ता चाहिए होती थी, युद्ध में विजय चाहते थे, या फिर किसी के साथ प्रेम विवाह करना चाहती थी, किसी का सच्चा प्यार आकर्षित करना चाहती थी, या फिर धन दौलत को अपनी ओर आकर्षित करके और अमीर होना चाहते थे, तब भी इस क्रिया को कर दिया करते थे। बस इस क्रिया को कर देने मात्र से ही दैवीय शक्तियां खुद उन्हें लाकर चीजें दिया करती थीं। लेकिन यह क्रिया वे लोग अपने आसपास के सिद्ध गुरुओं और प्रकांड विद्वानों की निगरानी में किया करते थे, जिससे क्रिया सही तरह से हो और उसका परिणाम भी जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए। जी हां प्यारे मित्रों, तो अब आपकी बारी है। आज के इस वीडियो में हम आपको एक चीज के बारे में सारी जानकारी विस्तार से जीने जा रहे हैं। इसके प्रयोग की सही विधि और विधान और क्या है, इसे प्रयोग करने के सही तरीके, जिनसे कि आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके, सब कुछ पूरे विस्तार से इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो बस आपको वीडियो अंत तक देखना है और हर एक बात को बारीकी से समझना है, क्योंकि कुछ चीजें बहुत गहरी होने जा रही हैं। तो उन्हें यदि आप समझेंगे नहीं, तब तक आप उनके महत्व को भी नहीं जान पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार यही निवेदन कर रहे हैं कि बस वीडियो आपको पूरा देखना है। तो चलिए प्यारे मित्रों, आज के इस ज्ञानवर्धक वीडियो की शुरुआत करती है। लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी के लिए आभार अवश्य ही व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में सच्ची भाव से, सच्चे मन से, एक बार नहीं 3 बार लिखना, जय महाकाली कृपा करो। माता रानी की आपको विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाएंगी, आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी हो आता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है। तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको धर्म, ज्योतिष और आध्यात्म से जुड़ी हुई सबसे गुप्त और बेहद ही शक्तिशाली ज्ञान से भरपूर वीडियो रोज लाते रहते हैं। जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रही है, कोई और कर नहीं सकता है।
साथ ही साथ हम माता काली की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद भी आपकी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। और दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि मां दुर्गा को शक्ति की देवी कहा जाता है और इनसे हर डर दूर भागता है। कोई कष्ट नहीं होता है। आप मां दुर्गा की स्तुति करके अपने डर को दूर भगा सकते हैं। विश्व से अशुभ तथा भय का विनाश करने के लिए मां दुर्गा की स्तुति करना चाहिए। यस्याः प्रभावमतुलम भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तमलम बलम च सा चंडिका खिलजगत परिपालनाय चाशुभ भयस्य मतिं करोतु। नाशाय अपने मन के डर को दूर करने के लिए प्रेरित मंत्र। इस मंत्र का जप करने से दिमाग में गहरे बैठ किसी भी प्रकार के मनोवैज्ञानिक डर को मिटाकर आप भयहीन रहना शुरू कर देंगे। ये भगवान गणेश का मंत्र डर से लड़ने के लिए है। अपने भय को भगाने के लिए आप श्रीमद् भागवत गीता से दिन में एक बार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र को सुन सकते हैं। नरसिंह उपनिषद में इस महान मंत्र नरसिंह अनुष्ठान और प्रभु के सुदर्शन चक्र का विवरण भी दिया गया है। प्रभु के महान सुरक्षा चक्र से भय आदि से मुक्ति व स्वतंत्रता मिलती है। उग्र वीरम महाविष्णु ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। आज के पंचांग को जान लेते हैं। आज का पंचांग है इतिहास शशि, आज का नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। सूर्यदेव राशि सूर्य मिथुन राशि में है। अभिजीत मुहूर्त 11:56 AM से 12:52 PM। आज का चाणक्य बिछा रखी की बातें हो सकता है कि आप सुनने में बुरी लगी, लेकिन समाज की सच्चाई लिए होती है कि नहीं थे, काफी प्रचलित थी मानी जाती हैं। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि इन खास गुणों वाली स्त्रियों की तरफ पुरुष जल्दी आकर्षित होते हैं। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्रियों मगर यह गुण हो तो पुरुष उनके कदमों पर सिर झुका लेता है और जो कहती है वही करता है। ऐसे सम्मोहित पुरुष स्त्री को ही सब कुछ मानने लगता है। तो आइए देखते हैं, ताकि आपके जीवन में दैवीय कृपा भी लगातार बनी रहे। लेकिन इस सब को प्राप्त करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि ऐसा करके ही आप हमारे परिवार के माता रानी के परिवार की सदस्य बन पाएंगे। जी हां दोस्तों, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो भी व्यक्ति इस चीज को मंदिर के दरवाजे पर रख पाता है, उस व्यक्ति के ऊपर स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। साथ ही साथ धनपति कुबेर भी उसके ऊपर विशेष कृपा और आशीर्वाद बरसाने लगते हैं। और जब आपके जीवन में शांति, सुकून और धन तीनों चीजें एक साथ प्रवेश करती हैं, तो फिर एक के बाद एक जो घटनाएं घटती हैं अभी इतनी अच्छी है कि जैसे आप स्वर्ग में रह रहे हो। दोस्तों, हम जानते हैं कि आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो भरसक मेहनत करती है, वह प्रयास करते हैं, दिन रात मेहनत करके बस एक ही कोशिश में लगे रहते हैं कि आपका परिवार सुखी रहे। आप उनकी एक एक जरूरत को पूरा करना चाहते हैं। इस चक्कर में आप अपनी जरूरतों के बारे में भूल जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सबसे पहले सोचते हैं। लेकिन प्रिय बंधुओं, दुख की बात तो यह है कि आप इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। आप खूब मेहनत करते हैं, खूब कोशिश करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कसर बाकी रह जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी फरमाइश है, तो छोड़ो, परिवार की छोटी छोटी जरूरतें भी आप पूरी करने में असफल हो जाते हैं। इन सब बातों को सोचकर आपका मन दुखी होने लगता है। आपको लगने लगता है कि जैसे आपका जीवन ही व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया, क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और होता कुछ और है। तो प्रिय मित्रों, अब आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वैसे तो हम अपनी हर एक वीडियो में जो भी क्र आपको बताते हैं इतनी शक्तिशाली और प्रामाणिक होती है। उनकी आंखों ने हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन लेकर आए हैं और बहुत सारे लोगों की कई प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाई है। किसी को भयंकर कर्जा था तो उसे कर्जे से मुक्ति दिलाई है। ये घर में बहुत क्लेश रहता था, यानी कि आपस में लोगों में प्रेम नहीं था, तो उनके बीच आपसी प्रेम को बढ़ाया है। पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति थी, एक दूसरे को साथ में सह नहीं सकते थे, रह नहीं सकते थे, तो वही स्थिति बदल दिए। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद के माध्यम से लोगों की अनेकों प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करवाए हैं। लेकिन अब आपकी बारी है। अब आपके जीवन में जो भी कष्ट है, विशेष परेशानी है, उसके बारे में विचार करके प्रिय मित्रों,
एक बात आप याद रखना कि हम जो भी क्रिया दिव्य शक्तियों को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, उसे अनुष्ठान कहा जाता है। अगर हम अपने मन में किसी विशेष प्रकार की इच्छा को लेकर उसके लिए आपको करते हैं, तो अब शुक्रिया, हम आपको बताने जा रहे हैं, वहीं एक प्रकार का अनुष्ठान ही होगा। तो आपको सबसे पहले अपने मन में एक इच्छा, एक मनोकामना पूर्ण करना होगा। ऐसे में आप तय करें कि आपके जीवन में इस समय, आज के वक्त में, किस चीज की सबसे अधिक आवश्यकता है। बस आपको एक चीज के बारे में विचार करके ही इस क्रिया को शुरू करना होगा, तभी आपको इसका सही परिणाम प्राप्त होगा। आप खुद ही समझ लें कि अगर आप किसी से कहें कि हमारी सभी इच्छाएं पूरी कर दो, तो यह संभव नहीं है, क्योंकि सब इच्छाओं में तो अनंत कोटि छाया जाती है, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसलिए अगर किसी से इच्छा पूरी करवानी है, मनोकामना पूरी करवानी है, तो उसके लिए एक मनोकामना को पहले तय करना होगा। जब वह पूरी हो जाए तो उसके बाद दूसरी मनोकामना की ओर जाते हैं। यही सही तरीका होता है। तो पहला कार्य आपको यह करना है कि अपने मन में अपनी एक इच्छा को तय कर लेना है। अब दूसरा कार्य, जो कि इससे भी ज्यादा जरूरी है, वही रहेगा कि आप इस क्रिया के बारे में या फिर इसकी तैयारियों के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहना है, न ही किसी को कुछ बताना है। यदि आपको कुछ कार्य करते हुए कोई देखे भी, कोई टोके भी, तो आपको उसे गोलमोल जवाब देना है, सीधे सीधे बता नहीं देना है। और अपनी तरफ से तो आपको भूलकर भी इस क्रिया के बारे में किसी को नहीं बताना है। दोस्तों, हम आपको बता दें, इस संसार में जितने भी लोग कामयाब हैं, बड़े लोग कहे जाते हैं, वे सभी किसी न किसी रूप से किसी न किसी प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं। कुछ न कुछ विशेष अनुष्ठान अवश्य ही करवाती रहती है, लेकिन यह चीजें इतनी गुप्त होती हैं, इनके बारे में किसी को कानो कान भनक तक नहीं होती है। आपने अभी हाल ही में देखा होगा कि हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी चुनाव से पहले मंदिर में जाकर विशेष अनुष्ठान और ध्यान आदि की क्रियाएं की थीं। अब भी इतने बड़े पद पर हैं, तो उनके बारे में लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है, लेकिन इन लोगों के बारे में लोगों को कुछ पता भी नहीं चलता है। लेकिन इसका प्रमाण यह होता है कि लोग तरह तरह के रत्न पहनते हैं, विशेष नंबर की टी शर्ट वगैरह फैंसी हैं, और कुछ खास हमको का ही अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। इस सभी स्नेही क्रिया का हिस्सा होती है। तो बस आपको भी इसके बारे में किसी को भनक नहीं लगने देना है। कोई भी क्रिया फली थी तब होती है जब उसे गुप्त रखा जाए। जहां मित्रों, यह दो कार्य करें जो कि बहुत साधारण है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी भी है कि आपको जिस भी देवी देवता के मंदिर में जाकर इस चीज को रखनी है, उस देवी देवता के प्रति मन में विशेष भाव उत्पन्न करने होंगे। अब इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो हनुमान जी के मंदिर जाते होंगे, कई लोग ऐसे होंगे जो भोले बाबा के मंदिर जाते होंगे, या फिर करपति के, यह किसी भी अन्य देवता के। दोस्तों, याद रखना, लाल लोक की यह सभी देवी देवताओं के स्वरूप अलग अलग अवश्य है, लेकिन अंत में सभी उसी परम ब्रह्म का ही स्वरूप है। तो सब एक ही है, बस यहां हमें अलग लीलाओं के माध्यम से अलग अलग दिखाई पड़ते हैं और उनके हम अलग अलग रूपों में पूजा करते हैं। तो आप इस भाव को अपने मन में अवश्य प्रकट करें कि यह जो देवी देवता हैं, कि आप यह अनुष्ठान में कुछ माने जाए रहे हैं, भी देवी देवता आपको सब कुछ देंगे। जो आप चाहेंगे वह आपके पास आएगा। तो आपको उस देवी देवता के प्रति अपने मन में विशेष आदर भाव, विशेष प्रेम और भावनात्मक जुड़ाव महसूस करना होगा। देखो दोस्तों, एक बात समझो कि कोई भी चीज है, अभी हम आपको सीधे सीधे बता दें कि इस चीज को जाकर चुपचाप रख दो, वेस्टीज काम नहीं करेगी। क्योंकि आप खुद ही समझ गए कि डॉक्टर भी जब किसी को दवाई देते हैं तो पहले उस दवाई का प्रयोग करने के परहेज को बता देते हैं कि तुमको यह नहीं खाना है, यह काम नहीं करना है, इस तरह से यहां वाहन नहीं घूमना है, आराम करना है। क्योंकि जितना दवाई जरूरी है, उतना ही यह जो इनके परहेज है वह भी जरूरी होते हैं। क्योंकि इनसे माहौल निर्मित होता है तो दवाई ज्यादा असर करती है। उसी प्रकार उपाय होती है, क्रियाएं होती है। इनके लिए यदि आपने विशेष माहौल का निर्माण नहीं किया तो यह क्रियाएं इतनी अधिक फलदायी नहीं होती हैं। तभी लोग कहते हैं कि गुरुजी, हमने तो यह उपाय कर लिया, पाई कर लिया, और हमारे ऊपर इस पर कोई खास प्रभाव दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, बात यही है कि सुन सुनाकर किसी उपाय को कर लेने से फलित नहीं हो जाता। ऐसे उपाय फलित होती तो इस दुनिया में कोई भी इंसान दुखी हो ही ना कि उपायों की कमी नहीं है। हर दूसरा इंसान उपाय बताने में लगा हुआ है,
लेकिन उपाय बताने वाले को भी नहीं। यह बाइक कार्य कैसे करता है और सुनने वाली को तो कभी पता चलेगा ही नहीं, क्योंकि शास्त्र तो उसने पढ़ी नहीं है। हर एक उपाय किसने किसी शास्त्र विधि से निकला हुआ होता है, वैदिक होता है, तभी वह फलित होता है। और जब कोई उपाय शास्त्रीय विधि से वैदिक परंपरा से निकल कर आता है तो उस उपाय के कुछ वैदिक नियम ही होते हैं। माता रानी की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में जो भी कुछ उन्होंने हासिल किया है वह देवी देवताओं की सेवा से विशेष उपाय और विधि विधान से ही हासिल कर पाए हैं। यह बात अच्छी तरह से जानते हैं। तो दोस्तों, जानबूझकर अनजान बनी रहने से कुछ भी नहीं हो जाता है, मस्त होकर ही मिलती है। क्योंकि जीवन में अगर सीधे सीधे मेहनत करने से कामयाबी हासिल होती, जैसा कि साधारण तौर पर लोगों को बताया जाता है कि मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, तो फिर गधा जंगल का राजा होता, फिर नहीं कोई मजदूर अरबपति करोड़पति होता। एक व्यापारी नहीं जो एयर ऑफिस में बैठकर करोड़ों का व्यापार करता है। खाली मेहनत से काम नहीं चलता। प्यारे मित्रों, यह बात आपको समझ नहीं होगी। तरकीबें, विशेष उपाय किए जाएं, आपको करनी ही होगी, तभी जीवन फलित होता है। कभी शक्तियां आकर्षित होती हैं और फिर आपको जो चाहिए वह दिला कर देती है। तो अब यह तो सारी बातें होंगी इस एक विशेष क्रिया के बारे में। अभी छोटी सी बात और, कि आपको जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना होगा, सकारात्मक रहना होगा। अपनी दिव्य शक्ति, जिसकी आप पूजा पाठ आराधना करते हैं, जो आपकी आराध्य हैं, उन पर पूरा भरोसा रखें। उन्हीं के मंदिर के मुख्य दरवाजे पर जाकर इस ओर मन में ऐसी कल्पना करें, ऐसा विचार करें कि देवी देवता ने आपकी बात सुन ली है। अब आपकी मनोकामना बहुत जल्द पूरी होने वाली है। जी, हम आपको बता दें कि सीरिया में इतनी अधिक शक्ति है कि कई बार तो दिव्य शक्तियां सपने में प्रकट होने लगती हैं और जातक को सारी बातें बताने लगती हैं, सपने के माध्यम से संकेत देने शुरू कर देती है। लेकिन बात यहां पर फिर इतनी सी रहेगी कि आप अपने मन में भाव तो रखना ही होगा। अब आप अगर तक रखेंगे कि पता नहीं काम होगा कि नहीं होगा, तो फिर काम नहीं ही होगा। क्योंकि इस संसार की जीती है कि सबका भला हो सकता है, चाहे कोई इंसान कितना ही बुरे से बुरा हो। पूजा होनी चाहो तब के साथ अच्छा हो सकता है। सकारात्मक रहना। क्या आप जो कार्य करने वाली हैं, इस कार्य का आपको पूरा पूरा फल प्राप्त होगा ही होगा। जी हां प्यारे मित्रों, आप ध्यान से सुनो। अब हम इस विशेष उपाय और इसकी क्रिया को आपको समझाने जा रहे हैं। यह उपाय आपको किसी ऐसे मंदिर में करना है जहां पर कि राम दरबार मौजूद हो, या भगवान श्री कृष्ण, या फिर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की विग्रह मौजूद होने की मूर्ति स्वरूप मौजूद है। इन मंदिरों के गर्भगृह के बाहर आपको यह उपाय करना होगा। यानी कि जहां मूर्ति स्थापित होती है उस कमरे का दरवाजा होता है, उसे ही गर्भगृह का मुख्य द्वार कहते हैं। उसी द्वार पर आपको इस उपाय को करना होगा। अब आपको उपाय के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, इन्हें आप जरा ध्यान से सुनें। यही सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे जरूरी भाग है। इसे आप बिल्कुल मिस मत कर देना जी। हमें तो आपको इसके लिए सबसे पहले चाहिए एक मुट्ठी चावल। चावल ऐसे शुद्ध हो और टूटे फूटे न, कभी चावल एक जैसे हो। कोशिश करें कि खराब चावल ना हो। दूसरा कि आपको चाहिए एक पीले रंग का कपड़ा चौकोर का, इसी के साथ साथ लाल रंग का सिंदूर, एक चांदी का चौकोर टुकड़ा या फिर चांदी का सिक्का, चाहे कितना ही सस्ता हो, महंगा हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें आंशिक रूप से शादी का भाग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चांदी की कोटिंग हो, पॉलिश हो, उससे भी काम चल जाएगा। बस उसके पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा अवश्य बनी होनी चाहिए। अब आपको चाहिए एक छोटी सी प्लेट और मिट्टी का एक दीपक। इस मिट्टी के दीपक में आपको क्या चलाना है,